हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का पीके स्टडी में। अब हम करने वाले हैं इस क्लास में प्रैक्टिस सेट 16, 17, 18 तीनों का रिवीजन एक ही क्लास में। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं रिवीजन को। प्रैक्टिस सेट 16 और एसएससी जीडी के लिए नोट फ्री मिलेंगे कहाँ? टेलीग्राम में। वैजयंती माला को किस नृत्य के लिए 2024 का पद्म विभूषण मिला है? तो भरतनाट्यम के लिए मिला है। भारत के पहले पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो मुरलीकांत पेटकर हैं। मराठा साम्राज्य के पहले पेशवा कौन थे? तो बालाजी विश्वनाथ थे। भद्र राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। पीएम किसान मान धन योजना किस वर्ष स्टार्ट हुई? तो ये हुई 2019 में। अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। ये बौद्ध चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। इनको यूनेस्को में 1983 में शामिल किया गया। ये बघोरा नदी के किनारे हैं और ये संभाजी नगर में महाराष्ट्र में है। और इसमें 25 बिहार की जो है गुफाएं हैं और 4 चैत्य की। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। इसमें 34 गुफाएं हैं, जिनमें से 17 हिंदू गुफा हैं और 12 बौद्ध गुफा और 5 जैन गुफा है। इसको यूनेस्को में 1983 में शामिल किया गया। इसे सह्याद्री पर्वतमाला पर है। कहाँ है ये? सह्याद्री पर्वतमाला पर। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। बराबर की गुफाएं कहाँ हैं? बिहार में। उदयगिरी की गुफाएं उड़ीसा में हैं। बोर्रा की गुफाएं कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश में। जोगी मारा की गुफा छत्तीसगढ़ में है। तांबो की गुफा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बरहा की गुफा तमिलनाडु में है। बादामी गुफा जो है कहाँ है? कर्नाटक में। और बाघ गुफा कहाँ है? एमपी यानी मध्य प्रदेश में। सप्तक में कुल सुर होते हैं तो 7 सुर होते हैं। सा रे ग म प ध नि सा। और सप्तक कितने होते? तो सप्तक 3 होते हैं। मंद होता है और मध्य होता है और तार। ठीक है। खजुराहो के मंदिर किस वंश ने बनाए थे? तो खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश ने बनाए थे। ये छतरपुर एमपी में है। इसको यूनेस्को में 1986 में शामिल किया गया। और खजुराहो के मंदिर हिंदू जैन समुदाय के मंदिर हैं। चतुर्भुज मंदिर को किसने बनवाया? यासोवर्मन ने। और विश्वनाथ मंदिर को धंगदेव ने बनवाया था। ठीक है। और कदारिया महादेव का मंदिर भी धंगदेव ने बनवाया था। लक्ष्मण मंदिर यासोवर्मन ने बनवाया था। और 64 योगिनी मंदिर जो है ये पुरानी संसद का डिजाइन यहीं से लिया गया है। गणेश चतुर्थी में गणपति विसर्जन कितने दिन बाद किया जाता है? तो 10 दिन बाद किया जाता है। गणेश चतुर्थी 1984 से तिलक ने शुरू की थी और ये भाद्रपद की शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। हॉर्नबिल जो है 10 दिन बनता है, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक। ठीक है। और रज पर्व 3 दिन मनाया जाता है। बिहू जो है 7 दिन मनाया जाता है। पोंगल 4 दिन मनाया जाता है। और छठ पूजा जो होती है ये 4 दिन मनाई जाती है। बेसबॉल के मैदान में पिचर का क्या अर्थ है? तो गेंद को फेंकना पिचर कहलाता है। बेसबॉल के मैदान को डायमंड सेव का होता है। और इसमें बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं और एक मैच में 9 पारी होती हैं। प्रत्येक हाफ में 3 खिलाड़ी आउट होते हैं। ठीक है। और ये यूएसए का नेशनल गेम है। कहाँ का? यूएसए का। इसमें फील्डिंग 3 होती है, आउट फील्डिंग, इन फील्डिंग और कौन होती है? बैटरी होती है। अब चलते हैं आगे। बिलियर्ड्स खेल में टेबल पर कितने बॉल्स होती हैं? तो 15 बॉल्स होती हैं। कुल गेंद 12 होती हैं। कितनी होती? 12। अब चलते हैं आगे। कथक में खड़े होने की मुद्रा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? ठाठ का प्रयोग किया जाता है। ठाठ का। ठाठ विकसित किया विष्णु नारायण पांडे जी ने। और ठाठ में राग के विभाजन की पद्धति का प्रयोग किया जाता है। कथक नॉर्थ का है, यूपी का, नॉर्थ इंडिया का यूपी का है। ये मुगल परंपरा पर आधारित है। इसको पुनर्जीवित लेडी लीला सोखे ने किया था। किसने? लेडी लीला सोखे ने। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका का वर्णन करता है? तो 9A करता है। 9B सहकारी समिति को बताता है। और 9 जो है पंचायत को बताता है, जिसका आर्टिकल 243 से 243O तक है। और 8 जो बताता है संघ और राज्य क्षेत्र 239 से 242 तक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(5) के अनुसार नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, 21 वर्ष।
भाग 9 ए में नगर पालिका में बताता है। इसके लिए 74वां संविधान संशोधन 1992 का आया था। 1 जून 1993 को ये लागू हुआ था। नगर पालिका का प्रमुख कौन होता है? महापौर होता है, महापौर। और नगर पालिका का संविधान बताया गया है 243 ओ में बताया गया है और इसका कार्य 243 यू में बताया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा होता है। ये आर्टिकल 263 में है और इसके अध्यक्ष पीएम होते हैं। इसका गठन 28 मई 1990 को हुआ था। कब हुआ था? 28 मई 1990 को। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है आर्टिकल 262 में बताया गया है। अंतर्राज्यीय जल विवाद इसी में है। सचिवालय बनाए। आयोग की सिफारिश, किस आयोग की सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ? तो सहकारी आयोग की सिफारिश पर। यह 1988 में इसका गठन हुआ था। किस संगठन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया? तो ये हुआ इंडियन एसोसिएशन का। ये इसमें 1876 में बनी थी ये, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन देव जी ने इसको बनाया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बनाया फिरोज शाह मेहता और तैयब जी ने 1910 में। नरम और गरम दल का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ और एकीकरण इनका 1916 में हुआ लखनऊ अधिवेशन में, और लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष AC मजूमदार थे। कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई और स्थापना के समय वायसराय डफरिन रहा। नरम दल और गरम दल का एकीकरण किसके प्रयास रहे? तो इस तिलक जी के, एनी बेसेंट के रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बरूद्दीन तैयब जी थे। क्वेश्चन 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा था जिसमें किसी महिला द्वारा अध्यक्षता किया जाने वाला सत्र था? तो ये कोलकाता का 1917 का। इसमें एनी बेसेंट अध्यक्षता की थी। और सेकेंड 19 जो थी सरोजनी नायडू थी। और थर्ड 1933 में जो थी नलिनी सेन थी। ठीक है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? 1959 में इंदिरा गांधी थी। कौन सा घास का मैदान मूल अमेरिकियों की मातृभूमि है? तो प्रेयरीज है। क्या है? प्रेयरीज। यूरोप और एशिया की घास के मैदान स्टेपी है। अंटार्कटिका की घास के मैदान पम्पास है। दक्षिण अफ्रीका की घास के मैदान क्या है? बेल्ट। अफ्रीका की घास के मैदान क्या है? सवाना। वेनेजुला की घास के मैदान लानोस है। डाउन्स क्या है? ये है ऑस्ट्रेलिया की घास के मैदान। कंबोज ब्राजील की घास के मैदान है। और कैटरबरी जो है न्यूजीलैंड के घास के मैदान है। हिमालय में मुख्य समांतर पर्वतालय है। ये कहाँ? 3 है इसमें, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। हिमाद्री को महान या आंतरिक हिमालय कहते हैं, और हिमालय को लघु हिमालय कहते हैं, और शिवालिक को बाहरी हिमालय कहते हैं। कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है? जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है तो मिलन ग्लेशियर है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है नुब्रा घाटी के किनारे, जो 76 किलोमीटर का है। ठीक है। और दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो लैम्बार्ट का है, जो अंटार्कटिका में है, लगभग 400 किलोमीटर का जो है। चलते हैं आगे। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या बनाए रखना था? तो मूल्य स्थिरता बनाए रखना था। मौद्रिक नीति समिति का गठन कब हुआ था? तो ये 27 जून 2016 को हुआ था, और ये 4 वर्षों के लिए होती है, और कम से कम 4 बैठक इसकी होनी चाहिए। इसकी समीक्षा हर 2 महीने में होती है, प्रत्येक 2 महीने में होती है। इसमें सदस्य 6 होते हैं, 3 RBI से होते हैं और 3 जो होते हैं भारत सरकार से होते हैं। मानव विकास सूचकांक द्वारा 1990 में विकसित किया गया था। तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? महबूब उल हक और आत्मा सेन के द्वारा। ठीक है। 2024 में HDI, इसे HDI भी बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, मानव विकास सूचकांक। ठीक है, इसमें भारत की 134वीं रैंक आई थी 193 देशों में। ठीक है, इसमें 3 स्तर में चेक होता है। इसमें 3 स्तर में देखा जाता है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को। HDI को UNDP द्वारा पेश किया जाता है, और UNDP का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है।
विद्युत धारा का पता लगाने वाला उपकरण कौन है? गैल्वेनोमीटर है। अमीटर जो है ऊंचाई का पता लगाता है। कैडोमीटर गहराई का पता लगाता है। मैनोमीटर गैस की दाब को मापता है। और अमीटर जो है वायु का मापन करता है, वायु वेग का मापन करता है। लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता मापता है। और नेफोमीटर बादलों की गति की दिशा को मापता है। मनुष्य के सभी गुणसूत्रों में से कितने गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो 46 होते हैं। 22 जोड़ी अलिंग होते हैं और 23वीं जोड़ी लिंग गुणसूत्र होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 17 को। पोंगल उत्सव कितने दिन मनता है? तो ये 4 दिन मनता है। सहकारी समिति संविधान के किस भाग में है? तो अनुच्छेद किस भाग में है? तो भाग 9 के बी में है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला कांग्रेस कौन थी? इंदिरा गांधी थी। कंपोज घास के मैदान कहाँ है? ब्राजील में है। और आरबीआई की मौद्रिक नीति में कुल सदस्य 6 होते हैं। 3 किससे होते हैं? 3 आरबीआई से और 3 सरकार से होते हैं। मल्लिका साराभाई का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से है। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से ही यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है। भरतनाट्यम कथकली से किसका संबंध है? मृणालिनी साराभाई का है। अब चलते हैं आगे। भरतनाट्यम छऊ और उड़ीसा और कुचिपुड़ी का संबंध सोनन माल सिंह से है। भरतनाट्यम और मोहिनीअट्टम का संबंध थंकामणि कट्टू से है। और भरतनाट्यम, उड़ीसी, कथकली और कुचिपुड़ी इन चारों का संबंध जो है इंडारी रहमान से है। ठीक है, इंडारी रहमान से है। 66 में पहली मिस वर्ल्ड कौन थी? तो रीता फरिया। इंडारी रहमान जो है 1952 में मिस यूनिवर्स प्रोग्राम में शामिल हुई थी। सिद्धि धमाल नृत्य ये सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए किया जाता है। और ये सिद्धि धमाल जो है गुजरात से संबंधित है। पंजाब हरियाणा जो है धमाल नृत्य यहाँ होता है। हिमाचल प्रदेश में धमान और होता है। और जम्मू कश्मीर में जो है दमाली होता है। राजस्थान में हिंडोला होता है। वेस्ट बंगाल में ढाली और नटुआ होता है। त्रिपुरा में गजानन और वेलकम होता है। महाराष्ट्र का लेजिम और नकटा। क्या है? लेजिम और नकटा। अन्य नृत्य की बात करें तो नवा रानी जो है छत्तीसगढ़ का है। और गोप रास करावी और राशि कहाँ के? गुजरात के हैं। और रिखमपाड़ा वांचो और पोपीर कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। वीर नाट्यम और घंटा मर्दाला ये कहाँ के हैं? ये है आंध्र प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा देवी के सम्मान में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो डोंगरी उत्सव मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के उत्सव की बात करें तो होलोंग हो गया, लावी और चैट हो गया। ठीक है। और खीर भवानी और हेरथा ये कहाँ के? ये जम्मू कश्मीर के हैं। लोरंग और लारू काज एमपी का है। हरेली भोजली और छत्तीसगढ़ का है। हरेली भोजली कहाँ के? छत्तीसगढ़ के। हरेला और चैतौल कहाँ का? यूपी यानी उत्तराखंड का है। गंगसागर जलपेश ये कहाँ का? वेस्ट बंगाल का। गंगसागर और जलपेश वेस्ट बंगाल का। कोणार्क का सूर्य मंदिर के तट पर स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। इसको गंग वंश ने बनवाया था। और कौन से राजा थे? तो नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। यूनेस्को में 1984 में शामिल हुआ है। और उड़ीसा में ये है। कहाँ? उड़ीसा में। और 10 रुपए के नोट पर ये बना है कोणार्क का मंदिर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे पत्थर की भाषा श्रेष्ठ बताया है। तट मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। सबरीवाला मंदिर केरल में है। काशी विश्वनाथ मंदिर यूपी में है। और विरूपक्ष मंदिर कर्नाटक में है। हजार स्तंभ कहाँ है? तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना में। प्रथम पैरा एशियाई की मेजबानी किस देश ने की थी? तो ये चीन ने की थी। पहले पैरा एशियाई गेम कब हुए? तो 2010 में हुए। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2017 से शुरू हुए। 2023 में इनका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। प्रथम स्थान पर हरियाणा आया 40 गोल्ड के साथ। ठीक है। एशिया गेम में भारत 2023 में 28 गोल्ड, 48 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज जीता था, जिनमें 107 पदक जीते थे। और इसमें भारत की रैंक चौथी थी। कौन सी रैंक? भारत की चौथी। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो ये मीराबाई चानू ने जीता था।
टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत की रैंक 48 थी और ये भारोत्तोलन से संबंधित है। ओलंपिक में दूसरी महिला साइना नेहवाल हैं, 2012 में इन्होंने जीता था और ये लंदन में है। हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। मधुशाला और मधुबाला हरिवंश राय बच्चन की है। काशी का 80 ये काशीनाथ जी की है। और सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती की है। करम भूमि गवन और गोदान ये प्रेमचंद जी की है। दीप शिखा नीरजा ये महादेवी जी की है। चिदंबरम और पल्लम ये किनकी है, तो ये सुमित्रा नंदन की। रसीदी टिकट और पिंजार ये अमृत प्रीतम की है। और मैला आंचल ये कहाँ है, फणीश्वर नाथ जी की। और कामयानी किसकी है, तो जयशंकर प्रसाद की कामयानी है। किस अनुच्छेद के तहत भारत के संचित निधि को गठित किया गया, तो ये था अनुच्छेद 266 वन के तहत। और भारत की संचित निधि को नियंत्रण कौन करता है, संसद। और किस आर्टिकल के तहत नियंत्रण करता है, तो 114 आर्टिकल के तहत। आकस्मिक निधि जो है आर्टिकल 267 के वन में है। राष्ट्रपति के निर्देश से संचालित होती है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद का गठन का अधिकार देता है, तो अनुच्छेद 289 का ए। जीएसटी में 33 सदस्य होते हैं, इसके अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। 246 आर्टिकल ए में विधानमंडल को जीएसटी पर कानून बनाने की शक्ति देता है। इस जीएसटी के लिए 122वां बिल आया था और इस जीएसटी के लिए 101 संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है। किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 280 में वन में। ठीक है। और वित्त आयोग का कार्य जो है 280 के 3 में बताया गया है। और वित्त आयोग में टोटल 5 सदस्य होते हैं, 1+4। और पहला वित्त आयोग गठित हुआ था 22 नवंबर 1951 को। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो केसी नियोगी थे। और वित्त आयोग 5 वर्षों के लिए गठित होता है। अब चलते हैं सेकंड वित्त आयोग के अध्यक्ष संथानम थे। और थर्ड वित्त आयोग के अध्यक्ष ए.के. चंदा थे। और फोर्थ वित्त आयोग के अध्यक्ष पी.वी. राजमन्नार थे। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह थे। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। और इनकी बुक है द नेहरू डेवलपमेंट मॉडल। ठीक है। और ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। 16वें वित्त आयोग के सचिव कौन है, तो ऋत्विक पांडे हैं। और जो 16वीं वित्त आयोग है ये रिपोर्ट कब देगी, तो 2026 से 2030 तक इसका कार्यकाल रहेगा। 2030 में रिपोर्ट देगी। नारायण मल्हर जोशी ने किस वर्ष में मुंबई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की, तो 1911 में। लाला लाजपत राय के साथ मिलकर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की इन्होंने स्थापना की थी। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी पुणे में। और इनके गुरु रोनाल्डो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स 1908 में इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले ने ही इनकी स्थापना की थी। बनारस अधिवेशन 1905 के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। और द हिंदवाद समाचार पत्र गोपाल कृष्ण गोखले का ही था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1925 में पहले पार्टी सम्मेलन में हुआ था, तो कानपुर में हुआ था और एम.एन. रॉय द्वारा। ठीक है। भारत के बाहर कब हुआ था, भारत के बाहर 1920 में ताशकंद में बनी। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी ये 1964 में बनी थी। स्वराज पार्टी जो है 1923 में बनी थी। और आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में बनी थी। और कौन बनाया था, तो डॉक्टर केशव हेडगेवार ने बनाया था नागपुर में। अखिल भारतीय किसान महासंघ की स्थापना 1946 में हुई थी। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे। घटनाएं। दांडी यात्रा जो है 12 मार्च से 6 अप्रैल तक रही 1930 में। दांडी यात्रा में 385 किलोमीटर चले थे। इसकी शुरुआत साबरमती आश्रम से हुई थी। दांडी जो है गुजरात के नक्सलवाड़ी जिले में है। पूना समझौता ये 24 सितंबर 1932 का है।
घोषणा जो हुई 16 अगस्त 1932 में हुई, और किसने की तो मैक्डोनाल्ड ने की, जो कि ब्रिटेन के पीएम यानी प्रधानमंत्री थे। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था, और इसमें सेकेंड गोलमेज में गांधी जी गए थे। ठीक है। किस राज्य में आज की कृषि में प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो मेघालय में। मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, और खासी में मासिन राम है, और जयंतिया में सबसे लंबी प्राकृतिक गुफा है। ठीक है। अब बात करें तो भारत में सिंचित भूमि कितनी है? तो 34% है, और सर्वाधिक सिंचित भूमि 98.7% है। झूम खेती का अन्य नाम क्या है? तो स्थानांतरित खेती है, ये उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में होती है। पोंडू और बारिंगा खेती कहाँ की है? उड़ीसा की है। कुमारी खेती वेस्टर्न घाट की है। वलेरा घाटी राजस्थान की है, और बेबर दीवा खेती कहाँ की है? ये है एमपी की। किस राज्य में भारतीय रेलवे जोन के 2 मुख्यालय हैं? तो उत्तर प्रदेश में। एक इलाहाबाद में है, एक गोरखपुर में। उत्तर में जो है न्यू दिल्ली में है, और पूर्व में कोलकाता में है, दक्षिण में चेन्नई में है, और पश्चिम में है मुंबई में। आर.एन. मल्होत्रा समिति का संबंध किससे? तो बीमा क्षेत्र से है। और राजा चलैया समिति किससे संबंधित है? कर सुधार से। नरसिम्हा समिति बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है, और मीरा सेठ समिति हथकंघा उद्योग से संबंधित है। वाचु समिति जो है प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। रेखी समिति अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। के कस्तूरी समिति नई शिक्षा नीति से संबंधित है, और श्रीरंग राजन जो है गरीबी स्तर से संबंधित है, और शिव रमन समिति जो है नाबार्ड से संबंधित है। पीसी महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय से संबंधित है। एम एस स्वामीनाथन समिति जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित है। विजय केलकर समिति पीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित है। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो ये करता है वित्त मंत्रालय, और ये 31 जनवरी को पेश होता है। और इसको तैयार जो है वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार करते हैं। इसका पहला आर्थिक सर्वेक्षण, सलाहकार इधर नहीं होगा, आप काट लीजिएगा। पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950 से 51 में हुआ था। आतिशबाजी में लाल रंग किस कारण होता है? तो ट्रांसियम के कारण होता है। कैल्शियम में नारंगी रंग होता है, और एल्यूमिनियम के कारण सिल्वर या सफ़ेद रंग होता है। कॉपर के कारण नीला रंग होता है। बेरिलियम के कारण हरा रंग होता है। सोडियम के कारण पीला रंग होता है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। गाय का दूध किस कारण पीला होता है? तो कैरोटीन के कारण। गाजर का लाल रंग होता है बीटा कैरोटीन के कारण। और टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। सेब का लाल रंग एथोसाइनिन के कारण होता है। और मिर्च तीखी होती है किसके कारण? कैप्सेसिन के कारण। खीरा कड़वा होता है किसके कारण? कुकुरबिटेमिन के कारण। और लहसुन जो है गंध मारती है एलासिन के कारण। और करेला जो है कड़वा होता है मोडिक साइड के कारण होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 18 को। कनावी रास कहाँ का नृत्य है? तो ये है गुजरात का। खेलो इंडिया पैरा गेम्स कब शुरू हुए? 2017 में। 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल होगा 2026 से 30 तक। शिव रमन समिति किससे संबंधित है? तो नाबार्ड से संबंधित है। आतिशबाजी में नारंगी रंग कैल्शियम का होता है, कैल्शियम के कारण होता है। कौन सा भाग संरचना स्तूप के सबसे ऊपरी भाग में स्थित होता है? तो हार्मिका होता है। मैसूर दशहरा भारत के राज्य में एक भव्य उत्सव है जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन होता है। कहाँ का उत्सव है? तो ये है कर्नाटक का उत्सव है। मैसूर दशहरा ये 10 दिन मनाया जाता है। पहले दिन को मोरियम्मा कहते हैं, 10वें दिन को शोभा यात्रा करते हैं। और शुरुआत इसकी 1610 से हुई थी। बस्तर दशहरा ये 75 दिन मनाया जाता है, उड़ीसा का है, और दंतेश्वरी देवी को ये समर्पित है। इस बार इसे 77 दिन मनाया गया था। कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश का है, जिसे 7 दिन मनाया जाता है। कोटा दशहरा राजस्थान का है, जिसे 25 दिन मनाया जाता है। सिलगढ़ दशहरा जो कि महाराष्ट्र का है। संगीत और वाद्य यंत्र व कलाकार एस बालाचंद्र वीणा से संबंधित हैं, और
अनुष्का शंकर जो है सितार से संबंधित है। किशन महाराज तबला से संबंधित है। विलायत खान सितार से संबंधित है। इन्हें अफ्ताब एक सितार की उपाधि भी मिली है। अहमद अली खान ये सरोद सम्राट कहलाते हैं। बुद्धादित्य मुखर्जी ये लंदन के हाउस में कॉमन्स में प्रदर्शन करने वाले पहले व्यक्ति हैं। बिस्मिल्लाह खां ये शहनाई से संबंधित हैं। इन्हें चारों भारत के शीर्ष पदक सम्मान पुरस्कार इन्हें मिले हैं और ये शहनाई से संबंधित हैं। 1947 में इन्होंने शहनाई बजाई थी और 26 जनवरी में इन्होंने शहनाई बजाई थी और जो है ईरान में इनके नाम पर सभागार है। 1937 में सार्वजनिक प्रदर्शन इन्होंने किया था। किस खेल में प्रतिभागियों को प्यूजिलिस्ट कहा जाता है? तो मुक्केबाजी में प्रतिभागियों को प्यूजिलिस्ट कहा जाता है। मुक्केबाजी का लैटिन नाम पिंगल है और इसे लड़ाकू कहते हैं। खेल का मैदान कितना होता है मुक्केबाजी में? तो रिंग, खेल के मैदान को रिंग बोलते हैं और ये 6.1 मीटर स्क्वायर होता है या फिर 4.9 मीटर स्क्वायर होता है। शब्दावली मुक्केबाजी में स्प्रेन होता है, बिलो द बेल्ट होता है और ऑर्थोडॉम्स होता है, टो टू टो होता है और जैब और क्लिंच होता है। ठीक है, जैब और क्लिंच होता है। इसमें राउंड 3 मिनट का होता है। 1 मिनट का जो है ब्रेक मिलता है। 1 मिनट का ब्रेक मिलता है। एक खेल के दौरान एक मानक आइस हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? जब कोई ओवर टाइम या पेनल्टी ना हो तो 6 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 6 खिलाड़ी। आइस हॉकी ओलंपिक में 1920 में और कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। ये इंटरनेशनल आइस हॉकी महासंघ में भारत 1989 में सदस्य बना था। एग्वी में 15 खिलाड़ी होते हैं। एग्वी लीग में 13 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल खो-खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। ब्रिज में 2 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी, नेट और बेसबॉल और वाटर पोलो इन सभी में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। बॉलिंग बॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं और बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट इन सभी में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। कपिल देव ने 1983 में विश्व कप टब प्रेसिडेंशियल कप 89 के नाम से जाना जाता था स्टेडियम में जीता। तो लॉर्ड्स स्टेडियम में जीता। वेस्ट इंडीज को हराया था हमने। कप्तान कपिल देव थे। कोच कौन थे? तो PR मन सिंह थे। PR मन सिंह जो थे कोच थे। और 2011 का वर्ल्ड कप भारत ने जीता था। धोनी इसके कप्तान के और वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई में। चैंपियन ट्रॉफी जीती 2013 में बर्मिंघम इंग्लैंड में। पहला T20 वर्ल्ड कप 2007 में जीता, पाकिस्तान को हराया था। युवराज ने 6 बार 6 लगाए थे किंग्स मिड डरबन में। T20 वर्ल्ड कप 2024 किंगस्टन ओवर में हुआ था और हारा कौन था? अफ्रीका इसमें हारा था। कप्तान कौन थे? तो रोहित शर्मा इसके कप्तान थे। पाकिस्तान ने फिल्म देवदास के प्रसिद्ध गीत कहे छोड़ मोहे और वीर राव मस्तानी के गीत मोहे रंग दो लाल को कोरियोग्राफ किया। तो पंडित बिरजू महाराज जी ने। इन्हें पद्म विभूषण 1986 में मिला था। होगा हमसे प्यारा कौन? ये पंचमदा ने लिखा है और RD बर्मन ने। संदेशे आते हैं ये सोनू निगम का है। तेरी मिट्टी बी प्राक का है। ए वतन अरिजीत सिंह का है। मेरे गाँव मेरे देश की धरती ये महेंद्र कपूर जी का है सॉन्ग। और मेरे प्रीत कहाँ है? तो महेंद्र कपूर जी का ये भी है। UPSC की स्थापना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई? तो अनुच्छेद 315 के तहत। इसके तहत UPSC की स्थापना की गई और SPSC यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की भी। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा को बताया गया है। अनुच्छेद 316 में UPSC के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी और अनुच्छेद 323 में रिपोर्ट देगा ये। और इनका कार्यकाल, इन अध्यक्षों का कार्यकाल कितना होता है? 6 या 65 वर्ष होता है। UPSC की स्थापना ली आयोग की सिफारिश पर हुई थी और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में हुई थी। UPSC के पहले अध्यक्ष रॉक्स बर्कर थे। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर धौलपुर हाउस दिल्ली में है। UPSC के वर्तमान अध्यक्ष है मनोज सोनी जी। ठीक है, और अब चलते हैं आगे।
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष खालिस्तान के आदेश द्वारा हटाया जा सकता है तो राष्ट्रपति के द्वारा। 315 में 2 या 2 से आर्टिकल 315 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक एसपीएससी यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन राज्य लोक सेवा आयोग हो सकता है। इसे जेपीएससी यानी जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष होता है या 70 वर्ष। राष्ट्रीय मानव अधिकार गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इस मानव अधिकार का सिद्धांत सर्वे भवन्तु सुखिम है और ये एक वैधानिक निकाय है। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और पहले अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा जी थे। वर्तमान अध्यक्ष वी सुब्रमण्यम है। सदस्य इसके 1 और 5 पूर्णकालिक होते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। मानव अधिकार परिषद का गठन जो है 15 अप्रैल 2006 को हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई तो 1906 में हुई। इसकी मुस्लिम लीग की स्थापना समुल्ला सलीम उल्लाह खान ने की थी और आगा खान ने ढाका में की थी। पहले सम्मेलन 1907 में कराची में इन्होंने भाग लिया था। और मुस्लिम लीग भंग कब हुई तो ये 14 अगस्त 1947 को हुई। 2 राष्ट्रीय सिद्धांत आया था 1940 में लाहौर अधिनियम से। पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 को मनाया जाता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है। मुक्ति दिवस 12 मार्च 1939 को मनाया जाता है। जिन्ना मुस्लिम लीग से जुड़ा 1913 में। जिन्ना को 14 सूत्री फार्मूला 1929 में आया था। किस वर्ष हिंदू महासभा की स्थापना मुस्लिम कट्टरवाद की प्रतिक्रिया के रूप में की गई थी तो 1915 में। इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। पहला सम्मेलन 1915 में हुआ था हरिद्वार के उत्तराखंड में। और पहले सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे तो महाराजा मणिंद्र चंद्र नंदी थे। मराठी समाचार पत्र केसरी के संपादक कौन थे तो बाल गंगाधर तिलक थे। कुछ समाचार पत्र की बात करें तो देखिए नवजीवन, यंग इंडिया समाचार किनका है महात्मा गांधी जी का। अमृत बाजार समाचार पत्र का शिशिर कुमार घोष का है। नेशनल हेराल्ड किसका है तो जवाहरलाल नेहरू का। युगांतर वरिंद्र कुमार घोष का। हिंदू समाचार MG रनाल्डे का है। बंगाली समाचार सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है। बंदी जीवन ये सचिंद्र संथाल का है। हिंदुस्तान ये MM यानी मदन मोहन मालवीय जी का है। सोशलिस्ट बुक SA डांडे जी की है। और कमरेड किसकी है M मोहम्मद अली। पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट पर उद्गीर्ण सामग्री सामान्य तरल चट्टानों के रूप में निकलती जिसे लावा कहते हैं। बैरन एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार का है। नाराकोंडम सुषुप्त ज्वालामुखी है जो कि अंडमान निकोबार का है। और स्ट्रोम वैली इटली का है। और मोरापी इंडोनेशिया का। किलायू हवाई द्वीप USA का है। विसुवियास और एटना ये इटली के हैं। और फ्यूजियामा ये जापान का है। और कोटोपैक्सी इक्वाडोर का है। किस क्षेत्र में चक्रवात को टाइफून के नाम से जाना जाता है जापान और चीन में। हरिकेन के नाम से USA में जाना जाता है। विली के नाम से ऑस्ट्रेलिया में जाना जाता है। टारनेडो के नाम से USA यानी कि अमेरिका में जाना जाता है। कौन सा सागर अफ्रीका के अरब प्रायद्वीपी से अलग करता है तो लाल सागर। काला सागर यूरोप और एशिया को अलग करता है। अलास्का और रूस को बेरिंज संधि अलग करती है। ग्रीनलैंड और कनाडा ये डेविस जल संधि है इधर। और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच कौन सी संधि है तो डावर जल संधि है। ओमान और इराक के बीच हार्मुज जल संधि है। स्पेन और मोरक्को के बीच जिब्राल्टर जल संधि है। इंडिया और श्रीलंका के बीच पालक स्ट्रेट्स है। WPL इसका मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स है। इसकी आधार वर्ष 2017 में 2022-23 है।
PPI यानी कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स उत्पाद मूल्य सूचकांक, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और NEAI नेशनल एक्सपोर्ट इंज्यूमर्स अकाउंट्स, IMPS मीडिएट पेमेंट सर्विस। मौद्रिक नीति का सामान्य लक्ष्य को सुनिश्चित करता है तो RBI बनाता है और ये अर्थव्यवस्था के मूल्य को सुनिश्चित करता है। फोटोग्राफी में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है तो सोडियम थायोसल्फेट का, और ये फिक्सर का कार्य करता है। स्त्रियों में नसबंदी को कहते हैं ट्यूबेक्टोम, पुरुष को वैसेक्टोमी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आज हमने प्रैक्टिस सेट 16, 17, 18 का रिवीजन कर लिया है।